एक्वाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्वाइजेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन और डाइवर्सिफिकेशन क्या है उसके बारे में। एक्वाइजेशन व्हेन वन कंपनी बाय अनदर कंपनी एसेट्स और शेयर टू गेन कंट्रोल ओवर इट। मतलब अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के एसेट्स और शेयर को गेन कर लेती है और उसके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर लेती है तो इट इज़ ए टाइप ऑफ मर्जर। ये एक मर्जर के टाइप के जैसा है जहाँ एक्वायर कर लिया जाता है, फर्म को एक्वायर कर लिया जाता है और एब्जॉर्ब द टारगेट फर्म। और आप मतलब उस अब्जॉर्ब का मतलब सोख लेना, तो उस फर्म का जो टारगेट होता है वो दूसरी फर्म को अपने अंदर स्कोर लेती है, अपने अंदर ले लेती है। डाइवर्सिफिकेशन एक ग्रोथ स्ट्रेटजी है जहां फर्म एक्सपेंड करती है न्यू प्रोडक्ट में, सर्विस में, मार्केट में डिफरेंट फ्रॉम इट एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। ये अलग होती हैं जो इसकी उपस्थिति अब है उससे अलग उपस्थिति देखने को मिलती है। ये हम देख सकते हैं फर्म डाइवर्सिफिकेशन कर्व देख सकते हैं हम यहाँ पर कि किस प्रकार कम्युलेटिव शेयर देखने को मिलता है एम्प्लॉयमेंट में। कम्युलेटिव एक प्रकार से दोनों चीज़ों को जोड़ देता है, तो इसकी जो अंदर है डाइवर्सिफिकेशन में इसकी एम्प्लॉयमेंट को इसके अंदर जोड़ देता है। और इंडस्ट्री इन विच द फर्म हैज़ एम्प्लॉयड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और ये किस प्रकार से दिखा रखा है कि फर्म एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले हुए हैं। ये पूरा कर्व क्या है, ये डाइवर्सिफिकेशन कर्व को डिनोट करता है। टाइप क्या है डाइवर्सिफिकेशन के, सबसे पहला लैटरल डाइवर्सिफिकेशन। मतलब क्या है कि जब एक्सपेंड करते हैं न्यू प्रोडक्ट के अंदर जो आपकी करंट जो फर्म है उससे ही रिलेटेड है, उसको हम लैटरल डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक लेदर मैन्युफैक्चर है वो स्टार्ट कर देता है शूज़ और बैग बनाना, तो लेदर का तो पहले से ही वो प्रोडक्शन कर रहा था, उसका यूज करके मैन्युफैक्चरिंग शूज़ और बैग्स का और करने लगा। तो जिसने क्या किया, अपना जो फर्म है उसको एक्सपेंड किया, और इस तरह के एक्सपेंड को हम लैटरल डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन मतलब इंटीग्रेशन होना, किसी चीज़ का जुड़ जाना। मतलब क्या है, अगर एक्सपेंड किए गए डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के अंदर अलग अलग प्रोडक्शन के स्टेज में क्या किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है। ये बैकवर्ड भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है। मतलब आप अगर कुछ जैसे कि कार मैन्युफैक्चरर है वो स्टार्ट कर देता है प्रोड्यूस करना टायर, तो क्या है कि वो कार को बनाता था लेकिन जो उसके टायर थे वो दूसरी जगह से लेता था, लेकिन अब टायर भी वो खुद बनाने लगा तो उसने पीछे जाकर अपने कार में कुछ जोड़ा है। तो इसका मतलब अपने जो प्रोडक्शन है उसमें कुछ जोड़ा है पीछे जाकर, तो वो बैकवर्ड होगा। और अगर उसने क्या किया, कार बनाने के बाद वो किसी शोरूम पर देता था और वो उससे उसकी कार बिकती थी, तो क्या किया उसने, वो अपना ही शोरूम खोल लिया, तो ओपन शोरूम कर लिया, तो इसे फॉरवर्ड डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे। तो इस प्रकार से वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन को हम दो स्टेज में देख सकते हैं, एक तो बैकवर्ड और एक फॉरवर्ड। ये हम देख सकते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन बिटवीन टू मोनोपोलिस्ट। दो मोनोपोलिस्ट के बीच में हम जो वर्टिकल इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है उसका करो हम इस तरीके से बनाएंगे। एक है हमारे पास कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। इसमें क्या है, जो हम अगर एंटर कर ले पूरे जो हमारे मार्केट है उससे अनरिलेटेड मार्केट में, जैसे कि एक टेक कंपनी है उसने एक्वायर कर ली एक फूड चेन इंडस्ट्री को, तो क्या है, या उसने फूड चेन की खोली, तो क्या है, ये कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन कहलाएगा। मतलब उससे उसका कोई संबंध नहीं था। मोस्टली ऐसी कंपनीज डाइवर्सिफिकेशन बहुत रिस्क का काम होता है क्योंकि चलना बहुत मुश्किल होता है। मोटिव फॉर डाइवर्सिफिकेशन, तो
ये अपने कंपनीज को एक्सपेंड कर क्यों रहे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिस्क का रिडक्शन, मतलब रिस्क को कम करना। सेपरेटिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट मार्केट, अलग अलग मार्केट के बीच में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो अगर भविष्य में किस चीज़ की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, वो लोग उसको कम खरीदेंगे, तो हमारे पास दूसरा पहले से हम दूसरे में इन्वेस्ट रखा है तो हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। तो रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन वन प्रोडक्ट, हम एक प्रोडक्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ग्रोथ मतलब अगर हम न्यू मार्केट में एंटर करेंगे तो हमारे सेल्स और प्रॉफिट भी बढ़ जाते हैं। रिसोर्स यूटिलाइजेशन मतलब यूजिंग एक्सेस रिसोर्सेज, मतलब हम ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनेजरियल स्किल का, R&D का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट पावर, मार्केट में हमारी पावर बढ़ जाती है। अगर हम कुछ प्राइस तय करते हैं तो वो प्राइस अदर जो स्मॉल फर्म्स हैं वो भी ऑपरेट करेंगे उसको। तो डोमिनेटिंग मल्टीपल मार्केट टू ब्लॉक कॉम्पिटिटर, क्या कर देती है, जो उसके सामने कॉम्पिटिटर है उनको एक प्रकार से ब्लॉक कर देती है और अपना ही डोमिनेंट मल्टीपल मार्केट के ऊपर हो जाता है। सर्वाइवल अडेप्टिंग टू डिक्लाइनिंग डिमांड इन एग्जिस्टिंग मार्केट, मतलब क्या होता है कि डिक्लाइनिंग मार्केट के अंदर जो एग्जिस्ट कर सकते हैं, अगर हमारा मार्केट के अंदर डिमांड कम हो रही है तो भी हम एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर हमने डाइवर्सिफिकेशन किया हो तो। एक्वाइजेशन एज ए टूल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, एक्वाइजेशन को हम डाइवर्सिफिकेशन के टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक्वाइजेशन हेल्प करता है डाइवर्सिफाई करने में क्विकली, मतलब अगर हमने कोई एक्सपर्टीज़ खरीद ली, एक्वायर कर ली कोई फर्म को स्पेशलाइज स्किल और टेक्नोलॉजी के साथ, तो हमारा फर्म का बढ़ जाएगी, एक्सपेंड होगा। मार्केट एंट्री गेनिंग इंस्टेंट एक्सेस टू न्यू मार्केट टू कस्टमर बेस, हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। हम मार्केट एंट्री करके जब हम किसी कंपनी को एक्वायर कर लेंगे तो हम नए मार्केट के अंदर एंट्री कर लेंगे और कस्टमर बेस भी हमारे पास मिल जाएगा जो उस कंपनी का है। सिनर्जी का क्या है, मतलब इसमें क्या है कि अगर दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं, 2 लोग मिलते हैं तो क्या होता है, उससे क्या होता है कि जो कट कॉस्ट हो जाती है, मतलब कॉस्ट क्या हो जाती है हमारी, कम हो जाती है। कंबाइनिंग रिसोर्स से शेयर मार्केटिंग और प्रोडक्शन, जैसे कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का ही उदाहरण है यहाँ पर। अगर स्केल बढ़ती है तो हमारी कॉस्ट कम हो जाती है और हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और हमारे ग्रोथ भी होती है। तो एग्जांपल के जैसे कि टाटा ग्रुप ने एक्वायर कर ली थी टेटली टी टू एंटर करने के लिए ग्लोबल बेवरेज मार्केट के अंदर। बेवरेज मार्केट का मतलब होता है जो चीज़ें पीने के लिए बनाई जाती हैं वो बेवरेज मार्केट कहलाता है। थ्योरीज लिंकिंग एक्वाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन से जो थ्योरीज लिंकिंग है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम पेनरोज थ्योरी के बारे में। फर्म ग्रो बाय एक्सप्लोटिंग इंटरनल रिसोर्सेज, फर्म क्या कर सकती है, पेनरोज ने कहा था कि फर्म है ना एक्सप्लोट कर सकते हैं अपने अंतर जो रिसोर्सेज हैं, जो अनयूज टैलेंट है, तो मतलब जो यूज़ नहीं किए गए रिसोर्सेज उनका इस्तेमाल कर लो, अपने फर्म को ग्रो कर लो। एक्वाइजेशन स्पीड बाय द प्रोसेस ऑफ एडिंग एक्सटर्नल रिसोर्सेज, और क्या कर सकते हैं, एक तो इंटरनल रिसोर्सेज था और एक एक्सटर्नल रिसोर्सेज है, उसके द्वारा हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। मैरिस ग्रोथ मॉडल क्या कहता है, मैरिस ग्रोथ मॉडल क्या है कि मैनेजर बैलेंस ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन विद शेयर होल्डर प्रॉफिट। क्या है कि मैनेजर क्या चाहेगा कि बैलेंस ग्रोथ, वो तो ग्रोथ पे जोर देना चाहेगा, डाइवर्सिफाई करना चाहेगा, लेकिन शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, साथ साथ प्रॉफिट चाहते हैं। तो इसका एक बैलेंस होना चाहिए। मैरिस ये कहता है कि ग्रोथ भी हो, डाइवर्सिफिकेशन भी हो, साथ में प्रॉफिट का शेयर बढ़ता रहे और शेयर होल्डर को मिलता रहे। अगर शेयर मार्केट में अगर हमारा प्रॉफिट कम दिखेगा तो हमारी जो शेयर की वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो क्या पता डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में हमें अपना ही स्टॉक बेचना पड़ जाए, हमारी ही इंडस्ट्री को बेचना पड़ जाए, कोई हमारी ही एक्वायर कर ले जाए। तो एक्वायरिंग फर्म अलो फास्टर ग्रोथ विदाउट आवर स्ट्रेचिंग इंटरनल रिसोर्सेज, मतलब क्या है, बिना ज़्यादा खींचे इंटरनल रिसोर्स को, इतना भी ज़्यादा मत खींचो, हमें अपना फास्टर ग्रोथ करना, हमें रिसोर्सेज को एक्वायर करके। ये बात बताई मैरिस ग्रोथ मॉडल के अंतर्गत। एडवांटेज एंड चैलेंज, क्या लाभ देखने को मिलते हैं, फास्टर ग्रोथ, रिड्यूस रिस्क,
इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ये सब चीज़ इसमें देखने को मिलती है। चैलेंज क्या देखने को मिलता है? इंटीग्रेशन इशू, मतलब बहुत सी अगर अलग अलग इंडस्ट्री को हमने डिफिस किया हुआ है, फैलाया हुआ है, एक्सपेंड किया हुआ है, तो क्या हो सकता है? क्लैशिंग कंपनीज कल्चर हो सकती है हमारे अंदर। आवर डाइवर्सिफिकेशन कैन लीड टू इनएफिशिएंसी, मतलब क्या हो सकता है कि आवर डाइवर्सिफिकेशन क्या दिखाता है? इनएफिशिएंसी को भी हो सकती है। मतलब अगर ज़्यादा कर कंपनियों का एक्सपेंड कर रहे हैं हम, तो हमारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा, इतना ज़्यादा हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, वो भी हमारा एक्सप्लेंड हो जाएगा माइंड, और कंसंट्रेट रखना होता है हमें अपनी कंपनी के ऊपर, तो हमारा फोकस हट जाएगा, जिससे इनएफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। कंक्लूजन क्या है? एक्वाजिशन क्या एक स्ट्रैटेजी टूल है हमें डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाने के लिए। इनेबलिंग फर्म टू एंटर न्यू मार्केट, हम इससे क्या हो जाते हैं, जैसे कि टी ने टेली को एक्वायर किया था बेवरेज मार्केट के अंदर एंटर करने के लिए, तो इस प्रकार से अगर हमें अगर न्यू मार्केट को एक्वायर करते हैं उसे, तो हम एंटर कर लेते हैं न्यू मार्केट में, और इससे हमारा रिस्क कम हो जाता है और हम ग्रो भी करते हैं। वाल जबकि जो क्विक रिजल्ट देख का जो ऑफर है, सक्सेस डिपेंड ऑन केयरफुल प्लानिंग और इंटीग्रेशन, एक मिलजोड़ एक अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से हम सबका समावेश कर कर चलेंगे तो हम सक्सेस होंगे, नहीं तो हम उसमें एंड फेलियर भी होंगे और साथ में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाएगा। थोरीज लाइक जैसे कि पेनरोज ने और मैरिस ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि ग्रोथ और प्रॉफिटिलिटी का एक बैलेंस होना चाहिए। अगर ग्रोथ की तरफ ध्यान दे दिया, प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो स्टॉक मार्केट में शेयर गिर जाएंगे। शेयर गिरने से हमारी मार्केट के अंदर कोई जो बड़ा स्टेप बनता चला जाएगा, और क्या पता आगे जाकर वो हमारी कंपनी को एक्वायर कर ले। इससे बचने के लिए हमें एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। मैरिस ने ये बातें कही थी, तो हमने एक स्ट्रैटेजिक नीति से